औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करेंगे चैप्टर 7 एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ का टॉपिक 7.3 और टॉपिक है मेन इश्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इनहैंस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। सबसे पहला जो हमें इशू फेस करना पड़ता है जो कि हम अपने एनवायरनमेंट पे बोझ डाल रहे हैं वो हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह। हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट वी कैन चेंज द क्लाइमेट। क्या ये मुमकिन है कि हम मौसम बदल दें किसी रीजन का, किसी इलाके का। इफ़ वी लुक क्लोजली एट वट वी हैव बीन डूइंग इट कीप ओवर सेल्स कंफर्टेबल टू प्रोड्यूस food and the things we use on daily basis। अगर हम गौर से देखें ना तो हम अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, अपनी कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड करने के लिए और अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रेस कर रहे हैं और वो वजह बन रहा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के इन्हांस होने का। वो किस तरह? वी विल बेटर अंडरस्टैंड हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम किस तरह क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बन रहे हैं, हम किस तरह वजह बन रहे हैं मौसमाती तब्दीली का। वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में बिजली की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। 2 मिनट अगर लोड शेडिंग होती है तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आपका पूरा घर का स्केड्यूल ख़राब हो जाता है। पानी की मोटर नहीं चलेगी, पानी नहीं आएगा, पंखे नहीं चलेंगे, गर्मी लगेगी, टीवी ऑन नहीं होगा, इंटरटेनमेंट कट ऑफ हो जाएगी, मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, कम्युनिकेशन जो है डिस्टर्ब होगी। तो कहीं ना कहीं हर तरफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, नेचुरल गैस और ऑयल आर बर्न। और इस इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूस इस्तेमाल करने के लिए या जनरेट करने के लिए भी हमें किसी एनर्जी की ज़रूरत है जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं। उनमें गैस है, उसमें कोयला है, उसमें ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह शामिल हैं। और जब हम इनको बर्न करते हैं, जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, मज़ीद एनर्जी बनाने के लिए, तो इनके बर्न होने से जो गैसेस निकलती हैं वो मैं आगे पढ़ूंगी तो आपको पता चलेगा कि वो इफ़ेक्ट करती हैं, एनहांस करती हैं, बढ़ा देती हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। व्हेन देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, मोर हीट इज़ ट्रैप्ड एंड therefore there is a higher global temperature। अब मैं आपको बताऊं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। क्लास 5 में आप लोग साइंस में और क्लास 6 में भी साइंस में आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वो है कि जब सूरज निकलता है, सूरज की शुआएँ जाके टकराती हैं आपकी अर्थ के साथ, वो कुछ शुआएँ अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, वो असल में अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती। ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो उस गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें मथीन है, जिसके अंदर वाटर वेपर शामिल है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अपने आप को समझ लें कि ये स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, ये स्टोर कर लेती हैं एनर्जी को, जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी एनर्जी को स्टोर कर लेती है और जब आप लाइट नहीं होती तो अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, या उसको कनेक्ट किए बगैर यूएसबी से। इसी तरह हाँ, दिन में सारा दिन ये गैसेस हमारी अर्थ को के अंदर ट्रैप करती रहती हैं हीट सन की। कुछ हीट ट्रैप हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू द स्पेस, यानी जितने डब्बे इनके अल्लाह ने दिए हुए उस हिसाब तक ये अपने अंदर भर लेती हैं, गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं और बाकी जो है ना वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है या स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है वो एनर्जी। अब जितनी ज़मीन को इन गैसेस की ज़रूरत है, जितनी हीट की ज़रूरत है, पहले समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने ये निज़ाम रखा क्यों है। ग्रीन हाउस गैसेस क्यों ट्रैप करती हैं गर्मी को? वो इसलिए ट्रैप करती हैं क्योंकि हमारी अर्थ एक प्लैनेट है और प्लैनेट कहाँ मौजूद है? स्पेस के अंदर। स्पेस में क्या है? ठंड और अंधेरा, ठीक है। जब तक तो सूरज हमारी ज़मीन पर चमकता रहता है हमारी अर्थ गर्म रहती है, ठीक है। एक तो वो गर्म रह रही है, दूसरा ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं वो भी गर्मी इकट्ठी करके अपने पास संभालती जा रही हैं, वो भी यूज़ नहीं कर रही हैं उसको, बस संभाल रही हैं ताकि जब रात हो और सूरज से हमारी ज़मीन दूर हो जाए, हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जो फेसिंग टूवर्ड सन नहीं है, आधी ज़मीन पर अब धूप है और आधी पे अंधेरा है, तो वो जो आधा हिस्सा जो सूरज से दूर है अब वहाँ पर स्पेस की ठंड डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही है और उस इफ़ेक्ट से क्या होगा कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 200 से 300 डिग्री माइनस सेल्सियस में चला जाएगा और हर चीज़ फ्रीज़ हो जाएगी।
तो उस फ्रोज़न नाइट को अवॉइड करने के लिए या उस ठंड से बचने के लिए अल्लाह ने एक गिलाफ की शक्ल या एक स्वेटर या एक ब्लैंकेट की शक्ल में इन ग्रीन हाउस गैसेस को हमारी ज़मीन पर रखा है। अब ये गर्मी छोड़ना शुरू करेंगी और स्पेस की ठंड को अर्थ तक नहीं पहुंचने देंगी। अब बीच में क्या हो गया, एटमॉस्फेयर के अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेस एक स्वेटर पहना देंगी आपकी अर्थ को, जिससे अर्थ फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंडी नहीं होगी। ठीक है, तो ये वजह है। अब क्या करते हैं, अल्लाह ने एक ख़ास मिकदार रखी हुई है हर चीज़ की, बैलेंस तरीके से ये दुनिया चल रही है। इंसान किस तरह अब इसमें इन्हांस कर रहा है इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को, वो जब ये फ्यूल बर्न करता है तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, असल में ग्रीन हाउस गैस है। उसका काम ही हीट को ट्रैप करना है, हीट को पकड़ के रखना है। अब जितनी ज़मीन को ज़रूरत थी हीट ट्रैप करने की, उतनी तो अल्लाह की तरफ से उन ग्रीन हाउस गैसेस ने कर ली। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूल्स को जलाई चले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते चले जा रहे हैं। रात के टाइम भी छोड़ रहे हैं, दिन में भी छोड़ रहे हैं। गाड़ियाँ तो चल रही हैं, फैक्ट्रीज तो चल रही हैं, चाहे 24/7 ये काम मुसलसल हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है। तो अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में। जब वो इंक्रीज़ करेगी ज़्यादा जगह बन जाएगी हीट को ट्रैप करने की। अब हमने वो बर्तन ज़्यादा बना लिए जिसमें सूरज की गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होना शुरू हो गई। अल्लाह ने ज़मीन को एक बर्तन दिया था, एक टब या एक टंकी दी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें वो खाली टंकी थी और उसका काम क्या था, सूरज की गर्मी को अपने अंदर भरना। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की हंड्रेड्स ऑफ टंकीज तैयार कर ली हैं और अब जब दिन निकलेगा ना और सूरज की रोशनी ज़मीन पर आएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने पैदा की है फ्यूल्स के ज़रिए, वो बिजली अपनी टंकियों में इकट्ठा करना शुरू कर देगी, ट्रैप करना शुरू कर देगी। अब क्या, अगर दूध के नीचे हम बहुत तेज़ फ्लेम करते हैं, दूध क्या होता है, उबल के बाहर गिर जाता है और जलता रहे अगर चूल्हा तो जल जाती है पतीली पूरी। यही हमारी अर्थ के साथ हो रहा है कि अब हमने इतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं जिसमें हम हीट को ट्रैप करते जा रहे हैं। हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही हीट को ट्रैप करना है। समझ आ रही है बात की आपको? अगर आपने मैग्नेट का क्या काम होता है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो कुदरती तौर पर अट्रैक्ट करेगा, उसको अल्लाह ने बनाया ही अट्रैक्शन के लिए। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को अल्लाह ने बनाया ही हीट को ट्रैप करने के लिए। तब वो कैसे रोके हीट को? जैसे सूरज निकलेगा, एक बर्तन जो अल्लाह की तरफ से वो तो भरेगा, लेकिन जो बर्तन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फ्यूल जलाने की वजह से, फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से इकट्ठे किए हैं, अब वो भी हीट इकट्ठी कर लेंगे और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा और हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे। होपफुली मैं जितना बेहतरीन अंदाज से समझा सकती थी ग्रीन हाउस इफेक्ट के इन्हांसमेंट को मैंने आपको समझाया है। अब आगे लास्ट लाइन पढ़ते हैं। दिस क्रिएट्स एन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ शोन इन फिगर 7.2। अब नीचे हमारे पास जो फिगर नज़र आ रही है, इसकी जितनी भी चीज़ें लेबल हुई हुई हैं आपने इसको अच्छे से याद करना है। आपको पता है एक तरफ से हीट आ रही है, रेडिएशन कैसे आ रही है, हम किस तरह इन्हेंस करें, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इन्हांस करें, ह्यूमन किस तरह इन्हांस करें। एक तो जो खादें इस्तेमाल की जा रही हैं फसलों में, फर्टिलाइजर्स, वो इन्हांस कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जो हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उसका फ्यूल, ठीक है, जो फैक्ट्रीज का धुआं है वो, ठीक है। तो ये 2, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हम आग लगा देते हैं कूड़े को, उससे, ठीक है ना, और जगह जगह गंद इकट्ठा कर रहे हैं, प्लास्टिक की चीज़ें बना रहे हैं, रीसाइकल रीयूज़ नहीं कर रहे, उससे, ठीक है ना। तो अगर वो आपसे पूछे कि आप इसको कैसे कम कर सकते हो, तो आपने इन्हीं चीज़ों के ऑपोजिट लिख देना है कि हम कोशिश करें कि हम ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करें, हम कम से कम फ्यूल की कंजप्शन करें, हम कम से कम कूड़े को आग लगाएं, ज़्यादा रीसाइकल रीयूज़ की तरफ जाएं, 3 R's को हम जो है ना वो करें, जिससे हम इन्हांसमेंट को कम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के इन्हांस को कम कर सकते हैं और स्टेबल कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा ये टॉपिक ऑफ मेन इशू रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब इसका एक और जो आगे इशू है, ये फर्स्ट इशू पढ़ा है हमने, नेक्स्ट इशू डिफॉरेस्टेशन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।